जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्षेत्रीय भाषा खौरठा पेपर 2 में चासा कहानी बताया जाएगा, जो कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है दोस्तों, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस का, इन सिलेबस में जो है खौरठा क्षेत्रीय भाषा अगर पेपर 2 आप रखे हैं तो आपको जो है चासा कहानी पढ़ना है, जो कि बंसीलाल बंसी की ये जो है कहानी है। इस कहानी को इस वीडियो में जो है आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो नए दोस्त हैं इस चैनल में, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसलिए चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये चासा कहानी आपको आपके सिलेबस में जो है पढ़ना है। और ये चासा कहानी जो है आपके जो पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक का नाम है खौरठा गद्य पद्य संग्रह। खौरठा गद्य पद्य संग्रह से जो है आपका ये कहानी लिया गया है। चासा जो कहानी है ये खौरठा गद्य पद्य संग्रह से लिया गया है। और खौरठा गद्य पद्य संग्रह का जो प्रधान संपादक है दोस्तों, प्रधान संपादक है वह A.K. झा जी हैं, A.K. झा जी। और कार्यकारी अगर संपादक आपसे पूछे, कार्यकारी संपादक, तो इसका नाम जो है शिवनाथ प्रमाणिक है। आपका शिवनाथ प्रमाणिक जी जो है इसका कार्यकारी संपादक है। और प्रधान संपादक जो है A.K. झा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये भी इम्पोर्टेंट होता है। और प्रथम जो फर्स्ट ये किताब निकला था दोस्तों, वह 1989 में जो है ये प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। और ये इस समय जो है खौरठा कमेटी बलिडी बोकारो के तरफ से जो है ये पुस्तक आपका सबसे पहली बार 1989 में जो है प्रकाशन हुआ था। इसके बाद सेकंड प्रकाशन जो इसका हुआ है दोस्तों, वह 2020 में जो है इसका सेकंड प्रकाशन हुआ है। और सेकंड प्रकाशन जो है ये पृथ्वी प्रकाशन के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। तो इतना जो है आपको ज़रूर से जानना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद चासा कहानी का जो लेखक है दोस्तों, उसका नाम है बंसी लाल बंसी। यहाँ पे बंसी लाल बंसी जो है इस कहानी के लेखक हैं। और इसका जन्म जो हुआ है दोस्तों 11 मार्च 1954 को जो है जन्म स्थान इसका जो है वह चौफांद बोकारो में जो है इसका जन्म हुआ है, जो कि इस्पात नगर माय बापेक नवा मोतीलाल साहू, इसके बंसीलाल बंसी का जो जन्म हुआ है 11 मार्च 1954 को चौफांद बोकारो में इसका जन्म हुआ है। इसका पिता का नाम मोतीलाल साहू है और माँ का नाम जो है बसनी देवी है। और पढ़ाई लिखाई जो है बंसीलाल बंसी का स्नातक में जो है पत्रकारिता में ये डिप्लोमा किया हुआ है। और खौरठा साहित्यिक आकाशे 1984 ईस्वी में उठल एगो जगजिनगिया तरंगीन एकर से हिंदी कहानी, कविता, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, हेन तेन विदाएँ देशेक कई गो पत्र पत्रिका में इनकर रचना छपल है। यानी कि इसका बहुत सारे जो है पत्र पत्रिकाओं में इसकी जो रचनाएं हैं, कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, ये सारी जो है अलग अलग पत्रकारिता मतलब पत्र और पत्रिका में जो है छपा हुआ है। खौरठा लोक कथा के संघीय संपादक और बोकारो खौरठा कमेटी प्रबंधन सचिव रूपे अपन मातृभाषा सेवा कर रहल हत। ये जो है सचिव के रूप में आपका जो बोकारो खौरठा कमेटी है, इसका प्रबंधन सचिव के रूप में जो है ये मातृभाषा का सेवा कर रहा है। काव्य रुचि देख जमशेदपुर काव्य लोक संस्था इनखरा काव्य भूषण के मानद उपाधि देल हत। इसको जो है आपका जमशेदपुर से
काव्य लोक संस्था के द्वारा जो है काव्य भूषण मानद उपाधि जो है दिया गया है। एखन बोकारो इस्पात कारखाना इनकर चासा कहानी एक सामाजिक विषमताक ऊपर किसान और जमींदार माझेक भेदभाव देखावल गेल है। ये चासा कहानी में जो है दोस्तों आपको किसान और ज़मींदार के बीच जो भेदभाव होता है, इसी भेदभाव को जो है चासा कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि की रकम ज़मींदार सब अपन स्वार्थे समाजिक मंगरूक जैसन लोकेक जमीन जगह जो है सब हड़प कर लेथिन। यानी कि ज़मींदार जो है मंगरू का ज़मीन किस तरह से सब हड़प लेता है ज़मींदार। एते नाय ओकर नेशनबूद करे खातिर की नाय षड्यंत्र करहत। यानी कि उसे जो है पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जो है ज़मींदार किस तरह से जो है षड्यंत्र करता है, ये कहानी में जो है आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो आप वीडियो जो है अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और नए दोस्त हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड जीके, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, ये सारे क्लासेस जो है दिया जाता है। और साथ में झारखंड से संबंधित जो भी नोटिफिकेशंस या अपडेट हो उसकी जानकारी भी दी जाती है दोस्तों। इसलिए आपके लिए ये चैनल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। चासा कहानी। मंगरूक बिहा भेल 2 बछर भे गेल है, तो एखन तक सिरे नाय पारले हला। बाप छोटही मोरेक चलते माय संगी मामू घरे रह हला। यानी कि मंगरू का बिहा जो है होने में 2 साल हो गया है और इसका पिताजी जो है ये बचपन में ही मर गया था, जिसकी वजह से माय और ये जो है मंगरू दोनों मामा के घर में रहता था। मेनुक जखन मायो सिराय गेलक तखन बापेक माटिक याद भैल और अपन बापेक डिंडा घूर अयले। यानी कि जब माँ भी जो है मर जाती है तब मामा घर से जो है ये वापस आता है अपने पिताजी का, अपने जो जहाँ पे इसका गांव था, जहाँ घर था, वहाँ पे आता है। हियाँ भय गेले लफड़ा। और यहाँ जब आता है तो क्या होता है कि यहाँ लफड़ा हो जाता है। जे घर दुआर रहा हल से सब भयादें मंडियाई ले हथलिन। यानी कि जो भी इसका घर द्वार था वो जो है जो गोतिया भयात था वो सारा व्यक्ति जो है इसके घर पे कब्जा कर लिया था। बहुत पंचायते के बाद मंगरूक बपोती डिंडाएँ घर बनावे के जगह मिलले। यानी कि बहुत जो है पंचायती करने के बाद पंचों के साथ जो है तब जा कर के इसका जो अपनी डिंडा था यानी कि बारी था, वहाँ पे जो है घर बनाने के लिए इसको जो है मिलता है। कोन्हो रकम एगो छोट मोट माटी घर बनावल और पवार ढाँक दे रहल लागल। यानी कि जो है दोस्तों मिट्टी का घर बनाता है और उसके ऊपर जो है पुआल से छोनी करता है और रहना जो है शुरू कर देता है। रहे खातिर कुरिया तय बनाए लेलक मेनुक खाए पियत की। यानी कि रहने के लिए जो है वह घर तो बना लिया, लेकिन कि खाएगा पिएगा क्या से खातिर कामेक टवान करे लागल। इसीलिए जो है उन्होंने काम का जो है खोज करना शुरू कर दिया। ओकर ई अवस्था देख गाँव के जमींदार ओकरा गोरखिया का काम देला। यानी कि गांव का जो ज़मींदार था उसे गाय गोरू जो है चराने के लिए गोरखिया का काम जो है दिया। दिने दिन मंगरू गोरखिया से मानुष भय गेल। यानी कि दिने दिन वो बहुत दिन तक जो है गोरखिया का काम किया और इस तरह से जो है वह मानुष बन गया। अच्छा खासा जो है उसका पास पैसा कौड़ी आ गया। अब हुए खाए पिए और रहे लागल। यानी कि अब जो है वहीं पे खाने पीने लगा और रहने लगा। यही रकम मंगरू अब जमींदार घरे भे गेले। यानी कि इस तरह से जो है जमींदार के घर का जो है वह एक बहुत ही लगाव हो गया और उसके घर से जो है चल बन उसका होने लगा। मंगरू जमींदार एक बहुत विश्वास लोक भय गेला। यानी कि मंगरू जो है जमींदार का बहुत ही विश्वासी लोक हो गया। जमींदारों मंगरू के सब ख्याल रखे लगला। यानी कि जमींदार भी जो है मंगरू का सब ख्याल रखने लगा। एक दिन जमींदार साहब मंगरू को कहले, मंगरू तोर खेत त बहुत हो मेंतुक सब बेकार।
यानी कि मंगरू तुम्हारा खेत तो बहुत है, लेकिन कि सब खेत जो है तुम्हारा बेकार है, कोई काम का नहीं है। जतने बिना टैड बन गेल हो, यानी कि जतने मतलब जब उसमें हल नहीं चला है तो वो जो है टाँड़ बन गया है। तोर खेतें पानी बहो हो, यानी कि तुम्हारा खेत में जो है पानी बहता है। काहे न तोय हमरा दे दे ही, यानी कि तू खेत सब जो है हमको क्यों नहीं दे देता है, उस पर जो है हम खेती कर देंगे। बेकार परती पोरल हो, हमर हार हमर गारू हमर खर्चा सब करबो तोरहूँ कुछ कुछ दे देबो, यानी कि सब कुछ जो है हम करेंगे, हर बरद खर्चा उसमें जितना बीज पानी लगेगा सब हम देंगे, और साथ में उपज होगा तो उस समय भी तुमको जो है कुछ दे देंगे। मंगरू जमींदार के बाद जो है मान जाता है, वह जो है मान गेलक। अब मंगरूक खेतें जमींदारेक हर घूरे लागल, यानी कि मंगरू के खेत में जो है जमींदार का हर जो है अब घूरने लगता है। जते आबाद हवयन सब जमींदार घरेक रहा, मंगरू को बाटा टान जमींदार कहले तोर जखनी दरकार हतो हमर घर से ले जेबे, यानी कि जब भी तुमको जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तुम जमींदार जो है मंगरू को बोला कि मेरे घर से जो है तुम ले जाना। मंगरू जी जान से खटे लगल, मंगरू जो है उसी के जमींदार के घर जो है अपने ही खेत में जी जान से खटने लगा। मंगरू सब चीज़ें अब जमींदार मोहर लगाए गेलक, यानी कि अब जो है जमींदार मोहर जो है लगा दिया सब चीज़ों के ऊपर। मंगरू को ऊपर मंगरू जिंदगी अब ऐसने चले लगल, यानी कि मंगरू का ज़िंदगी जो है इस तरह से चलने लगता है। एका जीव खातिर की भावना, यानी कि एक जीव जीने के लिए जो है क्या चिंता होता है। कुछ बछर ऐसने चल रहे, यानी कि कुछ साल जो है ऐसे ही बीता। यह बीचे मंगरू एक लेदू भेले, यानी कि मंगरू जो है एक ले दू भेले, यानी कि वो जो है मंगरू का शादी हो जाता है। यहाँ पे मंगरू बिहा भेल 2 बछर पर भय गेल है, यानी कि मंगरू का शादी होने में 2 साल जो है हो गया। देखते देखते परिवारों बढ़े लागल, यानी कि देखते देखते उसका परिवार भी बढ़ने लगा। अब तो खनियारों बढ़ गेल हथिन, यानी कि अब जो है उसका घर में खाने वाला आदमी की संख्या भी बढ़ गया है। जे काम मंगरू कर हला ओकरा से परिवार चलवैया दाय भेल गेल, यानी कि जो है बहुत ही कठिन हो गया अब जो है परिवार चलाना। इस तरह से उसके घर में काम करके उसे जो है कुछ दूसरा काम करने के लिए जो है अब सोचना पड़ेगा। अब मंगरू करत त करत की, मंगरू जो है अब क्या करेगा, मंगरू फिकीर परल हलै, यानी कि मंगरू को जो है अब चिंता होने लगा। मंझान देखी के ओकर बहू कर्मी कहलै, उसका बहू का यानी कि उसका पत्नी का नाम जो था दोस्तों कर्मी था। मंगरू के पत्नी का नाम क्या था, कर्मी था। ये सब चीज़ें जो है आप ज़रूर से याद रखें, क्योंकि आपके परीक्षा में जो है यही सारी चीज़ें जो है पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। कर्मी था। कहलै सब दिन गोरखिया मुनीस खटते रहबे त अपन गिदर बुतरू कैसे पोसरबे, बापे के इतना जमीन रहते आज हमीन ऐसन दशा, यानी कि तुम्हारा पिताजी का इतना ज़मीन रहते हुए जो है आज हम लोग गरीब हैं, हम लोगों का इस तरह का दशा है, तो ऐसे कैसे चलेगा। अपन खेत काम करके अन्न उपजाबे और जमींदारे भाड़ादार भरते, यानी कि अब जो है तुम खेत में अपना खटेगा और उपजाएगा और जो है भाड़ा जो है ज़मींदार को देगा। सब कुछ रहतुन माँ हमनी के पास कुछो नखे, यानी कि हम लोगों के पास जो है कुछ नहीं है। यहाँ तक कि हमनी के जिंदगियों ज़मींदारे के बंधक, यानी कि हम लोगों का ज़िंदगी जो है वो भी ज़मींदार का बंधक है। इटा देखियो के मने कुछ नाय बुझाहे, आपन से चाष करे मन नाय करो है, आपन से चाष करे एक बछरेक आबादें हमनी सब दुख पुराए जीतल, यानी कि जब हम लोग अपने से चाष करने लगेंगे, खेतीबाड़ी करने लगेंगे, तो 1 बछर के बाद जो है 1 साल के बाद हम लोगों का दुख भी जो है समाप्त हो जाएगा। मंगरू अपन बहुत
मतता बेस लागलै, यानी कि उसको अपनी पत्नी का जो है बात सुझाया हुआ अच्छा लगा। उ मन बनाए लेलक कि ई बछर जिनगीक चास करब, हर गारुक जोगाड़ कहूँ से न कहूँ से करे ही पड़ते, यानी कि हल बैल का जो है जुगाड़ कहाँ से न कहीं से करना ही पड़ेगा। से नाय भेले आर काम नहीं चलते, यानी कि ये जो है नहीं होने से काम जो है नहीं चलेगा। यह सब मने थीर करके मंगरू अपन बहू कहले, तोरा भावे नाय होतो, यानी कि तुमको जो है चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम एखनी से इटाक ऊपर ध्यान देवो, यानी कि ई बात पर जो है हम अभी से ही ध्यान देंगे। तो एगो काम कर, काल से हम आरहों लोकेक संगे हजारी कामे जैबो, यानी कि कल से जो है हम दूसरे के आदमी के संग जो है हजारी काम में जो है जाएंगे, हाजिरी काम में, जो कि मजदूरी करने के लिए। बिहान तनी चढ़े उठाए देवे, यानी कि बिहान थोड़ा जल्दी उठा देना हमको। ओकर बहू साय दही देले, यानी कि ठीक है हम उठा देंगे, ऐसा जो है उसका पत्नी बोला। निरन मासेक दिन चारही बिहान भय गेले, यानी कि ये जो महीना था, गर्मी का महीना था, तुरंते सुबह हो जाता है। मंगरू चाड़े चाड़े तैयार भय के आरहों कमिया संग लग गेले, यानी कि मंगरू जो है जल्दी से तैयार होके जो काम करने वाला सब आदमी था उसके संग जो है लग जाता है। गोटे दिन हाजिरी खटले, गोटे दिन जो है वो पूरा दिन हाजिरी का काम करता है और सांझे घर घूर के आवे। यह रकम काम धाम कर गोटे निरहने कुछू टका जुगाड़ कर ले, यानी कि इस तरह काम करके जो है कुछ पैसा का जुगाड़ कर लेता है। मेंतुक जतना जुगाड़ भेल हले सेटा से हर गरु हवाटा असंभव, यानी कि जितना पैसा उसके पास जमा हुआ था उससे जो है हर और बैल जो है खरीदना संभव नहीं था। जे रकम जिनिसेक दाम बढ़ले जा रहल है से रकमें तय एकदमे नाय अच्छा देखल जेते। अब जो है मंगरू सोचता है कि ठीक है देखा जाएगा आगे, हर गारू त जोगाड़ करे ही पड़ते। सवै खातिर के मंगरूक बहुए कहले, यानी कि मंगरूक बहू जो है बोलता है, सुना तोहें जिंदगी भर जमींदार घरे काम करल ह, काहे नहीं एखनी कही रखा है, यानी कि तुम हमेशा जो है ज़मींदार के घर में काम किया है तो अभी से ज़मींदार को क्यों नहीं जो है बोल के रखता है, नाय तो बादें झंझट हतो, यानी कि अभी से अगर ज़मींदार को नहीं बोल के रखेगा तो बाद में क्या करेगा कि वो झगड़ा करेगा। तोर कहलटा नाय बुझलथिन, यानी कि मंगरू जो बोलता है कि तुम क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा हमको। मंगरू मूड़टा हिलाए के रह गेल, यानी कि मंगरू जो है मूड़ हिला के रह गया। एतवार दिने देख के मंगरू भरखर दू पहरियाँ सवैये जमींदार घर चल गेल, यानी कि रविवार के दिन जो है वह दोपहर के समय जमींदार के घर जाता है। जमींदार साहब के बेसे जो चाय पहले कुल्हिक दुआरी निखा गाछेक जुड़ाए बड़का खाटी साहब बैसल हत, यानी कि कुल्हिक दुआरी में जो है बड़का खाटी लेकर के जो है जमींदार बैठा हुआ था। आरहूँ दू चार लोग गप सड़का करो हथल, यानी कि और दो चार आदमी जो है उसके साथ गप कर रहा था। शक पकाते मंगरू जमींदारे के नज़दीक चल गेल, भर से ढोएक सलाम कर कहले, तोर ठिन आयल हों मालिक, यानी कि किसी तरह से जो है मंगरू ज़मींदार के पास जाता है और बोलता है कि आप ही के पास जो है हम आए हैं। आयल ई कई दिन से आओ खोजे हला एगो काम। मंगरू ताक के जमींदार साहब कहथलिन, हाँ हाँ कह की काम हो, यानी कि जमींदार भी बोलता है कि बोलो बोलो क्या काम है। मंगरू खखाए कहले, हमार तनी मदद
करे हतो, यानी कि मंगरू जो है बोला कि हमरा थोड़ा सा आपको मदद करना पड़ेगा। ई बछर हम निज ही चाष करे खोजे हों, यानी कि इस साल जो है हम खुद का जो है अपना खेती करना चाहते हैं। हमार जतना खेत है सब तो तोहरे ठीन हो से ले हम कहे खोजे हियो कि आर तोरा कहे नाय होतो, हम बुझ गेलियो तोय निजही चाष करबे। मुचकी हंसी हंस के जमींदार साहब कहलथिन, यानी कि जमींदार जो बोला कि हम तुम्हारा बात जो है समझ गए कि तुम खुद से जो है खेती करना चाहता है। आरहूँ कहलथिन, देख मंगरू, तोर ऊपर त हमार बहुत हिसाब बाकी है। तोय जखन निजही चाष करे खोजे हैं ते हमार करहेक परतो मेंतुक करले अधन महीनेक सुदमूर सब ले लेबो, यानी कि ठीक है तुम खेती करना चाहता है करो, लेकिन कि तुम्हारा जो है मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तुम कर्जा चुका दो सुदमूर के साथ, इसके बाद जो है सेटा बुझले। हाँ हमारी कर मंगरू घर घूर अला, यानी कि किसी तरह मंगरू वहाँ पे मुड़ी दुड़ी हिला करके जो है घर वापस आ जाता है। दुयो व्यक्ति बहुत खुश भैला, यानी कि दुयो जो पति पत्नी था मंगरू और उसकी पत्नी कर्मी, दोनों खुश होता है। कर्मी कहले, यदि सब ठीक ठाक चलल तब बड़ो नुनुक स्कूले भर्ती कराए देबे, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक अगर चला तो बड़का अपना जो लड़का है उसका जो है स्कूल में एडमिशन करा देंगे। बहुक बातें मंगरू बहुत खुशी भेल। हम त जिंदगी भर मूर्खे रहलों, गोरखियाक मानुष खैट के जिंदगी काटलों। जोदही कैसनो हमार बेटा तनिको अक्षर ज्ञान है त लोकेक काना त नाय कहथिन, यानी कि हम तो किसी तरह गोरखिया का काम करके जो है समय बिताए, लेकिन कि मेरा बेटा अगर 2 अक्षर पढ़ लेगा तो कम से कम उसको मूर्ख तो आदमी नहीं बोलेगा। बिहान बिचेक दिन आइले, बिहान जो है डालने की जो है समय आया। लोग आपन आपन खेत बिहान पारे लगल, यानी कि सब आदमी जो है अपना अपना खेत में बिहान पारने लगता है। मंगरू एक दिन लोकेक हर गरु मांग के आपन खेतें बिहन छीट देले, यानी कि दूसरा का हर बरद जो है लेकर के वह अपना खेत में बिहन को जो है छीट देता है। अब त और मांग चांग के काम नहीं चलते, यानी कि अब जो है मांग चांग के काम नहीं चलेगा। मांगले के देते, मांगने से जो है कौन देगा। यह सब भाई के मंगरू अपन कहूक कर्मी बहुक कर्मिक कहले, यानी कि यहाँ पे बहू होगा दोस्तों, वह जो है अपने बहू को जो है कहता है, अब तक दिन नज़दीक नजायक गेले, बरटाड़ेक हाट जाके देखतिए, जोदी पटवे पारलों ते गरु ले अंतलों, यानी कि जो हटिया है हटिया जाते हैं, अगर दाम दर में अच्छा अगर हो गया तो जो है बेल खरीद के ले आएंगे। ठीक है, बरटाड़े हाट त शुक्रवारे लगे, यानी कि बरटाड़े का हाट जो है वो कब लगता है तो शुक्र दिन लगता है। से दिन चल जेबे, यानी कि उसी दिन जो है चल जाना। बाटल भतवा अगुवाई के कर्मी कहले, भात जो है उसका आगे में दे करके जो है ये बात बोला। मत सलाह करके दुयो बियार पानी करला और शुक्रवारे आशाएं सुत गेल। इस तरह से दोनों अपना सलाह मशवरा करके जो है शुक्रवार का जो है सलाह मशवरा करके सो जाता है। इसके बाद दोसर दिन मंगरूक ससुर घर ले खबर आयल जे ओकर सास अलाचार है, जोदी मुँह देखाएक लगाए त चढ़ा चढ़ी आवत, यानी कि उसका सास जो है अचानक से बीमार पड़ गया और अगर उसका मुंह देखना है तो तुरंत जो है उसको आने का जो है खबर मिलता है। कर्मी तखन
भौंकेर भौंकेर कांदे लगले, यानी कि कर्मी जो है उसकी पत्नी है वह जो है जोर जोर से रोने लगी। ओकर कंदना सुन आस पड़ोसे मेहरारू जमा भे गेल, यानी कि आसपास के लोग जो है जितने औरत थी वह जमा हो गई। भिने सलाह देलथिन जे आज तय नय जाय पारबें, काल झलफले बिहाने उठ के चल जाही, यानी कि आज तो तुम नहीं जा पाएगा लेकिन कि कल जो है सुबह भोरे भोरे उठ के ही चले जाना। माय ऐसन बात लाए कम से कम जीते ते एक बेर देखते, यानी कि कम से कम अभी अगर चले जाएंगे तो कम से कम माय को एक बार देख तो लेंगे। फिर एके गो बेटिए है ओकरा ओकरात आसरा है, यानी कि उसका भी जो है एक गो बेटी है तो उसको भी, मेरी माँ को भी जो है आशा होगा, ऐसा कर्मी जो है बोलती है। दोसर दिन झलफले मंगरू गिदर बुतरुक लेके ससुर घर सोझाए गेलक। पहुँचते पहुँचते ओकर सासेक धुकधुकीटा शेष बाँचल हलै। जैसही जायक कर्मी माय के मुँहे पानी देले तैसही बूढ़ीक हेंचकीक डंडाई गेला, यानी कि जैसे ही कर्मी जाके अपनी माँ को जो है पानी देता है उसकी माँ जो है उसी वक्त मर जाता है। बूढ़ीक हेंचकीक दबाई आर कर्मी डोबाई लगले। ओकरा कांदना सुन बहुत मेहरारू जमा भे गेल, शोभेक आँखि लोर छलकले गेल। मेनक कांदले की हते, यानी कि सब जो है बोल रहा है कि रोने से क्या होगा, मोरेक एक दिन सभे के है, यानी कि मरने जो है सबको एक दिन मरना है। कर्मी कते बुझलथिन मेंतुक ओकर आँखी लोर थामत नहीं, यानी कि कर्मी को बहुत सारा आदमी जो है समझाया फिर भी जो है उसका आँख से आंसू नहीं रुक रहा था। इसने सवाई बूढ़ी हेंचकीक वेद भय गेल। अब तक कर्मी खूबे कांदे लागल। गोटे गाँव गोहार भय गेले जे कर्मीक माय मोरलै। मंगरुआ आगू बाटे भवाय के गुडुम। मंगरू ससुर घरें बाहर दिन तक बड़ी चहल पहल रहल। बूढ़ी मोरले हला। दाल रोटी बुंदिया भोज भेले। साँढ़ साढ़ियन छाड़ा गेले। 13 दिनेक मरखीक बाद मंगरू अपन घर घूर अयले, यानी कि 13 दिन के बाद जो है जब उसका क्रियाक्रम खत्म होता है वापस जो है मंगरू अपना घर वापस आता है। घर घूरल मुदा मंगरू गुमसुमे रहे लागल, यानी कि घर आने के बाद जो है मंगरू उदास रहने लगा। ओकर मने फिकिर भय गेले जे अब गारू कैसे किनायत, यानी कि अब जो है वह अब कैसे बेल जो है खरीदेगा। जे बा पूंजी रहल हला सब सासेक भोजे खल्लास, यानी कि जे पैसा कौड़ी था वह सास के भोज में जो है ख़त्म हो गया। तावले एगो आरो चपट मंगरू ऊपर पड़ले। इसके बाद जो है और एक चपट जो है मंगरू के ऊपर पड़ा कि बड़का छोड़ाक पेट झरी भे गेले, यानी कि उसका जो बड़का लड़का था उसको जो है पतला पखाना जो है होने लगा। जे कुछू बाँचल खुचल हला सब झड़ गेले, यानी कि जो भी पैसा कौड़ी उसके पास बचा खुचा था सब जो है ख़त्म हो गया। अब तक मंगरूक हाथ गोड़ एकदम बैस गेल, यानी कि उसका हाथ गोड़ जो है चिंता से एकदम काम नहीं करने लगा। और हर गारुक बात कोन्हो नाय करे। जहाँ बेसत तहीं बेसले रह। मंगरूक दशा देख के ओकर बहू कहले एते हल्दी भेले काम नहीं चलतो, कुछ तो उपाय करे पड़तो, यानी कि उसका पत्नी जो है बोलता है कि इस तरह बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ उपाय आपको करना पड़ेगा। मंगरू सुगमे रहल। उपाय करत त कि आँख है त पंखा नहीं और बुधय है त भरोसा नहीं। हिंदे पानी बूंदेक दिन आए गेलक, यानी कि अब जो है वर्षा का दिन आ गया। किसान हर गारू लेके खेतवा वाट सोझाए लगला। मंगरूक छतिया साले लगले, यानी कि सब जो है खेती करने के लिए हर बरद लेकर के जो है पानी पड़ने लगा और खेती करने के लिए अपने खेत में जाने लगा। तो इस चिंता से जो है मंगरू अपने
कलेजा जो है उसका जलने लगा और वह जो है तड़पने लगा। मंगरू एकटक घरेक मंद नाटक भय रहल। ऐसन समैया वकर बहुएँ कहले, हुड़गुम भैके की बेसल रहल हैं। बेसल रहलें हर गारू हतो। राग के मंगरू कहले तय की करब, यानी कि मंगरू जो है गुस्सा के बोला तो क्या करेंगे हम। हर गारू की मुँहवाएँ हते, यानी कि हर गारू जो है मुँह से बोलने से होगा। मंगरू ई बात सुन के कर्मिक चेथरा लेपटल एगो गांठ आनेक मंगरूक देलेक आर कहले एकर में हमर बिहा सब गहना है। यानी कि एक गठरी जो है कर्मी लाके मंगरू को देता है और बोलता है कि इसमें मेरा शादी का जो है सारा गहना है। जा चास जाके सब बेच दिया और काल बोर टाँड़े जाके गारू ले आन। यानी कि ये सब जो है बाज़ार में जाके, चास मतलब होता है बाज़ार, मार्केट, तो वहाँ पे जो है बेच देना और जो है कल हटिया है बोरटाण, तो वहाँ से आप जाके गरू जो है खरीद के ले आइए। कर्मिक बात सुन मंगरू छटपटाए उठल और कहले नाय नाय तोर गहना बेच के हम गारू नाय किनब। एकर से और धिकारे की बाम हैत। हम कोन्हो महाजन से कर्मी हकायत के कहले ऐसन कोन्हो बात नाय। यदि जनी मरद सुखे दुखे काम नाय आवत त कखन काम आवे। यानी कि उसका पत्नी जो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बेच दीजिए इसको, एक पति पत्नी के काम नहीं आएगा तो कब आएगा जो है काम। इतना गहना रहते हमनी महाजने के मुँह काहे देखब। यानी कि इतना जो है गहना रहने के बाद भी जो है महाजन का मुँह हम लोग क्यों देखेंगे। एकर से बेस गहना बेच काहे न देबे। जेखन पाटुत हवत तखन गहना फिर किन जेते। यानी कि जब जो है पैसा कौड़ी हो जाएगा तो फिर से जो है गहना खरीद लेंगे। इतना कही के कर्मी गहनाक गैठाक मंगरूक धराय देले। मंगरू नजैर खुज गेले। मंगरू उठल और सोझाइल गेले चास बाजार बाटे। अघन महीनाक दिन भरखन धान कटनी चले लागल है। मंगरूक खरिहान धानेक बिंडायल भोर गेले। दुयो व्यक्ति खरिहाने मन लगाए के काम करे लागल। वैसने समये जमींदार साहबेक एगो लोक आय के मंगरूक जमींदारे को हुकुम सुनावले। यानी कि उसी समय जो है जब अघन के महीना में उसका खलिहान जो है धान से भर जाता है, फसल से भर जाता है, तब जो है जमींदार का एक व्यक्ति जो है उसे हुकुम देने यानी कि बुलाने के लिए जो है आ जाता है। तोरा जमींदार साहब अखनी डाकलथुन, यानी कि तुमको जो है जमींदार साहब अभी बुलाया है। कई दिन से डायक पठौलथुन और तोय सुनबे नाय करे हैं। तोरा कितना दिन से जो है बुला रहा है लेकिन कि तुम जो है सुनता ही नहीं है। चार बीड़ा पवार की डंगावल हैं खरिहाने बड़का चास भय गेल हो। यानी कि 4 बीड़ा जो है तुम अपने खरिहान में पुआल क्या ले आए हो, तुमको लगता है कि तुम चास कर लिए हो, फुर्सते ना भय, यानी कि तुमको फुर्सत ही नहीं होता है। जमींदार साहब के कई देखिन काल जाय के भेंट करब। एखन त मारा देयब और बेराव लह चिलाय लगल है। चांडे नाय उठलों की रकम जायब। यानी कि जो है अभी नहीं जा सकेंगे, जो है कल को जाएंगे, अभी तो समय भी जो है निकलने लगा, ऐसा जो है मंगरू बोलता है। इतना कह के मंगरू अपन काम लग गेले। कर्मी खरिहान बाड़ के धान पोछैर जमा करे लगले। ओकरा बड़का छोड़ा आरहू गिदरे संगे कोरवनी झुरी जोर के आग तापे हला।
डींग लगावल धानवटा देखाय के कर्मी मंगरू कहले, अब छोड़ देहक जेटा रहते सेटा भिनसरे करे हते। एखन मतलब जो बच गया सो छोड़ दो और जो है सुबह करेंगे। एखन जेटा भेल है सेटा चाला लेग राखब, अंधारो भर रहल है, यानी कि अंधार भी जो है हो गया है, जो अभी काम हो गया है इसको ले जाके घर में रखते हैं। मंगरू गोछा चकावे छोड़ाए देले, यानी कि मंगरू जो है गोछा चकावे छोड़ दिया। दुयो व्यक्ति खाँची धान भोर के घर जाए लगल और जते जते अपन बड़का छोड़ा कहल रखथिन, नुनू तो हिए रहबे, हमनी एखनी घूर आवे हों। यानी कि बड़का लड़का को बोला कि बाबू तुम यहीं रहना, हम लोग जो है धान खेचा से जो है रख के आते हैं। बेस से देखबे खरियाने गारू नाय ढुके, गिदरवाएँ मुड़ुआ हिलाए के हाँ कर देले, यानी कि बच्चा जो है मुड़ हिला के हाँ कर दिया। मंगरू कर्मी धाने खाँची मुड़े उठावल और घर सोझाए गेले। खाँचीक धानटा घरे कोना टाइम उझलल के एक घड़ी परे जखन घूर आवा हत तखन घूरे से देखलथिन कि गोटे खलिहाने आग लागल है, यानी कि जैसे भी वह एक खांचा धान जो है रख के आता है, देखता है कि पूरा खलिहान में जो है उसका आग लग गया है। हदहदाए के पवार और धानेक चाकी पोड़े लागल है, यानी कि पूरा जोर जोर से जो है उसका धान और पवार जलने लगता है। गिरेबराज दुयो गोहायर देल खरियान बाटे दौड़े लागल, यानी कि दोनों हल्ला करके जो है खरियान की तरफ दौड़ने लगता है। ताव ले जमींदारे के लोकवा कहथुन डेंगाए के झाँप देके पारले लागल। एहे दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदारे लोग के बजर दे देयक। मंगरू बूझ जाहे जे ई सब करामत एकरे लागे, यानी कि जमींदार का जो आदमी था जो आया था, मंगरू सोचा कि सब कुछ जो है इसी के द्वारा किया हुआ है। मंगरू ओकरा रगत के धरले, यानी कि मंगरू जो है उसे दौड़ा के जो है पकड़ा। हिंदे कर्मी गोहार सुन के गाँव के लोग जमा भे गेलक, तो आग केसहूँ लगाए कैसे लगले चारों बाटें ले गोहार हवे लगले। ताऊ ले मंगरू जमींदारे के लोकवाए धर के सोमे पास ले आइलन और जुमल लोकवाइन के देखावे कहले, ई सब करामत एकरे लागे। गाँव के लोग देखा, यानी कि गाँव के आदमी को जो है दिखाने लगा कि ये जो आग लगाया है इन्होंने ही जो है ये आग लगाया है। जब ई खंडजंतर पता चलले तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ल, आग निझावे छोड़ के लो मारलक हक। आग बुझाने को जो है छोड़ करके उसी को जो है मारने लगा। करे लगल अपन जाने खतरा देख लोकवैया कहले, हमर कोनो दोष नाय बाबा, हम तो चाकर लागों, जमींदार साहबे के हुकुम हम माने हैं, या उसका हुकुम जो होता है उसके हुकुम के अनुसार जो है हम काम करते हैं। जमींदारे के नाम सुन बै और लोके के आँख से आग बहराए लागल। चला सोमिन जमींदारे के घर, यानी कि सब कोई मिल के पूरा गांव का आदमी जो है जमींदार का घर जाने लगा। चारों बाट ले आवाज़ उठे लागले, हाँ हाँ चला। हुए से सब लोग जमींदारे के घर चल गेले। गोहार सुन के जमींदार साहब बहरायल और कहलथुन कथिन गोहार लागे, यानी कि जमींदार जो है घर से बाहर निकलता है और बोलता है कि कौन चीज़ का हल्ला तुम लोग कर रहे हैं। धरल लोकवाएँ देख के समीन एक संगे कहलथिन, एकरे पूछ कथिक गोहार लागे, यानी कि उस आदमी को ही बोलता है कि इसी से पूछो कि कौन चीज़ का हल्ला है। जमींदार साहब गरज के कहले,
एकरा की पूछबे ई त तोहनिक लोक लाग, यानी कि इससे क्या पूछेंगे, ये तो तुम लोगों का आदमी है, हमरा खाली बदनाम करे खातिर तोहनी ऐसन कहा है, यानी कि हमको सिर्फ बदनाम करने के लिए तुम लोग जो है ऐसा कहता है। इतना सुनबे और सोमिन ओकरा देख के थूक देला और समिलात निर्णय लेला जे सुन भाई, देखत देखत गाँवेक सब लोकेक जमी हड़प के आज ई जमींदार कहवाया है, यानी कि पूरा गांव के आदमी को बोलता है कि देखो भैया कैसे सब आदमी का जो है जमींदार तो जो है हड़प के जमींदार बना हुआ है, सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवाए तयो एकर साध नाय पूरे, यानी कि सब गांव के आदमी को जो है ये बंधुआ मजदूर खटवाता है, फिर भी जो है इसका साध नहीं पूरा होता है। जते किसान और कमियाँ हियाँ है, जते किसान लोके खेत हड़प लेल है, केहू ओकर खेते काम नहीं करब, सोमिन अपन अपन खेते अपन खातिर काम करब, जे काम करत ओहे उ खेत अन भैत, यानी कि कोई भी जो है अब ज़मींदार के यहाँ जो है अपने अपने खेत में काम नहीं करेगा, सब कोई जो काम करेगा वो अपना अपना खेत में अपना अपना काम जो है करेगा। यदि सभेक मत हो ते छोड़ देहक एकर और यात भय जाए, यानी कि सब कोई इस तरह से अगर छोड़ देगा तो इसका जो है सब घमंड ही चूर हो जाएगा। जतै किसान कमियाँ हुआ जुमल हलय, सोमिन इतियार भय गेल और क्रिया खाए जे हमीन तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहब जब तक हमनिक अपने हेराइल अधिकार घूर के नाय मिल जाते, यानी कि सब कोई कसम खाया कि जब तक हम लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ और जब तक हम लोगों का शोषण हो रहा है, इसका जब तक हिसाब नहीं हो जाता तब तक जो है हम लोग अपने अधिकार के लिए जो है लड़ते रहेंगे। इतना सुनबे और कर्मी अगुआए आके कहले, ई अधिकार के लड़ाई में हमनी जनी जैतों पीछू नाय रहब, यानी कि कर्मी जो है आगे आके बोला कि हम लोग भी इस लड़ाई में जो है पीछे नहीं रहेंगे। मर्देक संग देव के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँवे गाँवे जनी सबके जगावे क्रिया खावा हों, यानी कि आज जो है पूरा गांव गांव में जाकर के जो है सभी महिलाओं को जगाएंगे, ऐसा जो है हम लोग आज क्रिया खाते हैं। यह सब हवत हवत ढेर अंधार भय गेल, यानी कि ये सब जो है जमींदार के घर में होते होते बहुत अंधकार जो है हो जाता है। कर्मी देख के मंगरू कहले, अच्छा भाई हमर त धानेक चाकी पोड़िए गेल, यानी कि हमारा जो है धान का जो चाकी था वह तो जल के ख़त्म हो गया, अब रात तय बढ़ल जाए रहल है, चला कल ही खातिर इतियार हवा। मंगरूक बात सुन के एके सब सोझाइला सोझेक से मंगरू अपन बहू कर्मिक और बोड़ छोड़ाक लेके ढेरी घड़ी तक सबके जेते देखत रहले, फिर बिहानेक आसे घरेक डहरे चले लागल। घूर बछर गाँवेक केहू कोकरो मानुष नाय रहे के निजे चास बनावला, आपन खेती आपन हर चलावे लगल, यानी कि इस तरह से जो है सब कोई गांव में ज़मींदार के जितना ज़मीन हड़पा था सभी ज़मीन को जो है अगले साल सब कोई अपना अपना खेती करने लगा और अपना अपना जो है धन उगाने लगा। और इस तरह से जो है ये चासा कहानी जो है दोस्तों आपका पूरा यहीं पे ख़त्म होता है। और ये कहानी आपका बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आपके झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के सिलेबस में जो है ये कहानी आपको पढ़ना है, इसलिए कहानी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो जितने भी नए दोस्त इस चैनल में हैं, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी भी दी जाती है। इसलिए चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।